ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां से हम लोग इनपुट देते हैं, ये ऐसा ट्रांसफार्मर था। यहां से हम लोग इनपुट देते हैं और यहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जिससे इनपुट देते हैं उसको हम प्राथमिक कहते हैं कि द्वितीयक? इसको हम प्राथमिक कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? द्वितीयक कहते हैं। इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सर क्वाइल, कुंडली। और इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त क्रोड। क्या कहते हैं इसको? क्रोड। कुंडली बना होता है कॉपर का, क्रोड बना होता है सिलिकॉन इस्पात का। किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का। क्रोड किसको कहते हैं? जिस पर क्वाइल को लपेटा जाता है। क्रोड किसको कहते हैं? जिस पर क्वाइल को लपेटा जाता है उसको क्रोड कहते हैं। तो क्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात। और ये जो कुंडली लपेटी हुई होती है किसकी बनी होती है? कॉपर की। ट्रांसफार्मर था, क्या हुआ? देखिए, ये देखने से भी लग रहा है सर कि ये सिलिकॉन इस्पात है, ये वाला। ये सिलिकॉन इस्पात है। ये जो अंदर में आपको कॉइल दिख रहा है ये कॉपर का है, ठीक है। हाँ, ये इंसुलेटिंग पेपर है सर। इंसुलेट करता है, मतलब आपको इंसुलेट करना मतलब सर करंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट करंट रहता है। नहीं, बटर पेपर नहीं है ये सर। आपका बेकेलाइट पेपर होगा या टेफ्लॉन होगा, एग्जैक्ट पेपर तो नहीं बता सकते, लेकिन प्लास्टिक पेपर है जिसमें सर करंट आर पार नहीं करेगा। करता है। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पढ़ा, फिर ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ट्रांसफार्मर का प्रकार का क्या मामला है? ट्रांसफार्मर का प्रकार की अगर हम बात करें, देखो, एक होता है ट्रांसफार्मर में शक्ति, पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर एक फेजी भी होता है, थ्री फेजी भी होता है। अब फेज के आधार पर, कार्य के आधार पर ये सर स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप होता है। संरचना के आधार पर जाओगे ये सर कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक फेजी, तीन फेजी होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। लेकिन इसको हम लोग सर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे, ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी लेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में। देखिए, ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर है तो ये सर क्रोड हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया क्रोड। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त? कॉइल ना। अब देखो, ये पूरा का पूरा होता है कंटेनर में। किसमें होता है सर? ये जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं तो उसमें आप देखे होंगे ऐसे करके फीन्स लगा हुआ होता है। देखें, दोनों तरफ से फीन्स बना हुआ होता है, देखा रे? ये जो ट्रांसफार्मर आप सामने से देखते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर का ये वाला भाग देखते हैं एक बॉक्स में। इसके ऊपर में सर ऐसा टाइप का देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखिए, हम दिखाते हैं। देखिए, इसको कहते हैं हम लोग मेन टैंक।
क्या कहते हैं इसको? मेन टैंक कहते हैं। मेन टैंक में डूबा हुआ होता है क्रूड। मेन टैंक में क्या डूबा हुआ होता है? ये क्रूड डूबा हुआ होता है। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। यहां से इनपुट देते हैं, यहां से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन हुआ? इसमें कॉइल्स की संख्या ज्यादा है, इसमें कॉइल्स की संख्या कम है। ये वोल्टेज घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा। अब इस टैंक के ऊपर, मेन टैंक के ऊपर एक और टैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में आधा तेल रहता है इसमें भी सर तेल भरा हुआ होता है। अब कहिएगा कौन तेल होता है, तो इसमें तेल होता है सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल। कौन तेल होता है मेरे दोस्त? सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल। कुछ में तेल नहीं भरा हुआ था, जैसे ये कम केवीए का छोटा ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें तेल भरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली हवा में भी ठंडा रहेगा। ठीक है, ये देखो सिलिकॉन इस्पात का है। इस्पात जो होता है स्टील, वो अस्थाई चुंबक है कि अस्थाई चुंबक? छोटा अस्थाई। स्टील का अस्थाई चुंबक होता है और नरम लोहे का अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक किसको कहते हैं? अरे दुष्ट, चुंबक दो प्रकार के, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक वो होता है जिसमें करंट दें या ना दें, धारा दें या न दें, चुंबकीय गुण रहेगा। इसमें अस्थायी चुंबक होता है, धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, नहीं देंगे चुंबकीय गुण नहीं हो। धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा और धारा नहीं देंगे चुंबकीय गुण। ये अस्थाई हुआ क्या अस्थाई? एक में धारा दे न दे चुंबकीय गुण रहबे करे। ई बना होता है मेरे दोस्त इस्पात यानी स्टील का। देखो इस्पात की अगर हम बात करें, इस्पात का ही इंग्लिश होता है स्टील। अस्थाई चुंबक जो होता है मेरे दोस्त,
नरम लोहे का बना होता है। अब तुम गौर से देखो, हमने कहा ये सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, ये क्रोड जिस पर कॉइल लपेटते हैं, किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का। तुम गौर से देखो, ये अस्थाई चुंबक, एकरा में करंट दे रहे हैं, अभी कहीं से करंट दिए हैं, चिपक गया कि नहीं? चुंबकीय गुण है कि नहीं है? बोले मैं नहीं करें। लेकिन तुम वही अगर नरम लोहे की बात करोगे, देखो ई मैग्नेट है ना, ये लोहा में सटवे करेगा, बोलो ना। तो तुम यहां देखोगे ये नहीं सटेगा, देखो तो नहीं सटेगा। लेकिन यही अगर इसमें देंगे हम, सट जाए। स्टील का गुण जो है ना, वो डिपेंड करता है कि वो स्थायी चुंबक बन जाएगा तुरंत। ये सिलिकॉन स्टील का है, इसमें हम सटाएंगे पट से सट जाएगा, सटा कि नहीं? यही छोड़ो, हम अगर इसमें, ये तो वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। इसका स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, तो ये तो मामला गड़बड़ा देगा। सर अब पता चला कि इतना बड़ा मैग्नेट ले लिए, इतना बड़ा मैग्नेट ले लिए, इतना बड़ा का लोहा सटा लिए, तो नहीं ना होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 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 ये सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, इसमें भी चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है, करंट तुम दो नहीं दो, इसमें चुंबकीय गुण रहबे करे। अब देखो, तो हमको ही बताओ, विद्युत धारा देंगे चुंबकत्व तो होगा, विद्युत धारा नहीं देंगे चुंबकत्व तो नहीं होगा। तो अस्थाई क्यों अस्थाई? अब विद्युत धारा दे नहीं दे, चुंबकीय गुण रहबे करे। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? स्टील का। अस्थाई चुंबक नरम लोहे का। वेरी गुड। देखिए, क्या है ये? क्रोड। क्या है ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके ऊपर में जो होता है ये मेन टैंक, इसके ऊपर में जो होगा वो कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में ही मेरे दोस्त कंजर्वेटर अगर आप देखे होंगे, यहां कभी देखे हो ऐसा करके, ऐसा टाइप का कुछ ट्रांसफार्मर अगर कभी देखा होगा तो इस टाइप का देखे हो, लटका हुआ, देखे हो? इसको कहते हैं ब्रीदर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यहां से ये सांस लेता है, यानी अगर हम कंजर्वेटर की बात करें तो इसमें आधा दूर तक तेल रहता है, ऑयल, और आधे दूर तक क्या भरा होता है? हवा। ठीक है, आधे दूर तक क्या भरा होता है? तेल, और आधे दूर तक क्या भरा होता है? हवा। इज दैट क्लियर? अब मामला क्या है, देखो, हमको ही बताओ, कोई भी चीज गर्म होने के बाद वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? कोई भी चीज गर्म होने के बाद वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? हाँ, कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलेगा, बोलो ना रे। जैसे इसमें तुम इनपुट दोगे करंट, तो करंट सर जैसे इनपुट दोगे ही गर्मा जाएगा, क्योंकि एक होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, नाम सुने हो? जूल्स का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि कहीं पर भी धारा प्रवाहित करेंगे किसी चालक तार से, तो उसमें प्रतिरोध गुण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। पढ़ा है रे? अगर किसी को भी करंट देंगे तो प्रतिरोध गुण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी।
इसको कहते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जैसे इसमें करंट देंगे, इसमें तार में जो प्रतिरोध होगा उसके विरोध गुण के कारण इसमें उष्मा होगा, उष्मा होगा तो गर्म होगा, अब गर्म होने के बाद फैलेगा कि सिकुड़ेगा, अब फैलेगा तो चढ़ेगा, चढ़ के यहां चल जाएगा, यहां जाएगा तो यहां से हवा आ रहा है, इसको ठंडा देख, फिर ठंडा होकर रिटर्न बैक आ जाए। अब ब्रीदर को नीचे मुंह करके इसलिए रखा जाता है कि ऐसे रखेगा तो बारिश का पानी सीधे न चल जाएगा, ऐसे रखेगा तो बारिश के नाना के दिन है घुसा देते ना घुसा सकता है। इसमें जो भरा हुआ होता है सर, इसका काम, अगर तुम कहेगा कुहासा तो खींच लेगा सर, तो कुहासा जो जाएगा तो उसको सूखने के लिए यहां सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का। इसका काम क्या है? वायु में उपस्थित नमी को सोख लेना। अगर नमी को नहीं सोखेगा तो ये नमी के साथ जाने लगेगा, नमी के साथ जब जाने लगेगा तो इसमें सर पानी आ जाएगा, अब पानी आ जाएगा तो पानी जब और तेल के साथ मिलेगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी, और चालकता बढ़ जाएगी तो सर बहुत अधिक चालन होने लगेगा, पता चला फेज न्यूट्रन एक फेज दूसरा फेज से सट गया, मामला हो गया शॉर्ट सर्किट। बोलो ना, तो पानी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मेंटेनर जो होता है वो यही काम करता है, उसका काम है। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा कि अभी नहीं सोख रहा है? उसका भी उपाय है, उसका रंग बदल जाता है। इसका जो रंग होता है ना, ये क्या हो जाता है? बदल जाता है, अपने पता चल जाता है कि अब एक काम ये नहीं कर रहा है, अब एक बदल देना। या तो आप इसको ले जाके सुखा दीजिए, या नहीं तो एक हटा, दो में से एगो काम कर देना। यहां पर जो होता है ना ट्रांसफार्मर में, तुम देखो ऐसा ऐसा काला काला करके बूस्टिंग किया हुआ होता है, ऐसा देखे हो रहे? नहीं देखा है? अरे तुम ट्रांसफार्मर में ऊपर में देखे हो बूस्ट टाइप का निकला हुआ होता है, अरे इस टाइप का। देखे हो ऐसा? इसी में तार निकलता है। इस तार को अगर तुम सीधे ले जाओगे तो बॉडी से ही तार सट न जाएगा रे, इसलिए इसको चीनी मिट्टी का, पोर्सिलीन का बना हुआ इंसुलेटर होता है, उसमें से डाल के ले जाते हैं ताकि ये बॉडी में नहीं सटे। बॉडी में सट जाएगा तो करंट नहीं आने लगेगा बॉडी में। बोलो न। अब तुम कहोगे सर कंजर्वेटर क्या है? इसको हम सेकेंडरी टैंक भी कहते हैं, इसको रिजर्वॉयर भी कहते हैं। रिजर्वॉयर वह यंत्र होता है जिसमें द्रव को इकट्ठा करते हैं। रिजर्वॉयर वह यंत्र होता है जिसमें द्रव को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। यहां पर होता है बकहोल्ज रिले, जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बकहोल्ज। क्या होता है यहां पर? बकहोल्ज रिले। अब ध्यान देना, ये ट्रांसफार्मर मेनली है। ट्रांसफार्मर में देखो क्या क्या होता है। मेन टैंक में कौन कौन डूबा हुआ होता है? क्रोड, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। कोई डाउट? तेल जब गर्म होगा तो कहां जाएगा? कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में आधा तेल रहता है और आधा हवा। हवा नमी युक्त की नमी रहित? नमी। तो सर नमी युक्त, ये हवा में नमी रहेगा? नमी रहित हवा होता है, यहां से जाता है हवा नमी के साथ, यहां पर नमी सोख लेता है और खाली हवा इसमें चला जाता है। फिर जब ये ठंडा होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर गर्म होगा ऊपर चढ़ जाएगा। बोलो ना रे। अब कहने का मतलब ये हुआ, ब्रीदर का काम है सर, ब्रीदर एक तरह से सांस लेता है। ट्रांसफार्मर ब्रीदर से क्या लेता है? सांस लेता है। अब इसमें आप कहोगे तेल किसका? क्रोड तो पता चल गया सिलिकॉन इस्पात का होता है। इस पर तो अलग से हम लोग चर्चा करेंगे और इसका क्या मामला है। उसके बाद ये जो कॉइल होता है कॉपर का होता है। इसमें जो तेल होता है सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल जानते हो? खनिज तेल, खनिजों से निकाला हुआ तेल। पेट्रोलियम पदार्थ जान रहे हो ना? पेट्रोलियम क्या है? मिनरल ऑयल। बोलो ना। मिनरल वाटर सुने हो? मिनरल वाटर जो जमीन के नीचे से निकाला गया हो उसको मिनरल वाटर। और डिस्टिल वाटर कहते हैं जो समुद्र के पानी को साफ करके बनाया जाता है।
मिनरल वाटर कहते हैं जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है मिनरल वाटर, उसको साफ करके पीते हैं हम लोग मिनरल वाटर। आज समुद्र के पानी को साफ करके पीते हैं तो वो डिस्टिल वाटर, क्योंकि वो डिस्टिलेशन विधि द्वारा शुद्ध होता है। तो मिनरल ऑयल का मतलब हुआ जमीन के नीचे से जो तेल हम लोग निकालते हैं वो ऑयल का प्रयोग करते हैं। अब बताओ वो तेल जो है सुचालक होगा कुचालक होगा? कुचालक होगा। अगर वो सुचालक हो जाएगा सब में ना करंट आ जाएगा रे। तेल क्या होता है? कुचालक होता है। तो किस तेल का प्रयोग करते हैं सर? सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल। सर अपना ऐप ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये भर क्लास जो है देखते हैं 2-4-5 दिन में नहीं होगा तो इस क्लास को भी शिफ्ट कर देंगे। देखो ये क्या होता है मेरे दोस्त? सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या है? नमी को अवशोषित करना। ये सेकेंडरी टैंक है, इसको सेकेंडरी टैंक भी कहते हैं, कंजर्वेटर भी कहते हैं, रिजर्वॉयर भी कहते हैं। बकहोल रिले किसके किसके बीच होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। किसके किसके बीच होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कौन होता है? बकहोल। अभी क्या करता है सर? ये सेंसर है। सेंसर मतलब समझ रहा है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ये अपने आप खुल जाएगा। अब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कमो गर्म आएगा, तेल ऊपर चढ़ जाए। इसमें मेनली इसका काम है सर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना कि कितना गर्मी होगा तो ऊपर चढ़ेगा, गर्मी नहीं होगा तो फिर नीचे ही रहने देगा। भाई गर्माओगे तब ना ऊपर जाके ठंडा आएंगे तोरा बुलंद। और कोई पार्ट देखा है? कभी कभी तुम देखता होगा ये भी कि ई नहीं रहता है, खाली यहीं तक पाइपे रहता है। या तो बकहोल टूट के गिर गया है या वो लगाना भूल गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा है पाइपे खाली रहता है। आ जाओ इधर। ये जो इंसुलेटर होता है सर इसको हम बुशिंग कहते हैं। बुशिंग का काम क्या है? तार को बॉडी से क्या करना? अलग करना। तेरे नैना मेरे नैना मीठे मीठे बातें करते हैं। पहला है सर आपका क्या? क्रोड। पहला क्या है मेरे दोस्त? यही ना क्रोड है रे। क्रोड पर क्या होता है? क्वाइल लपेटा जाता है। क्रोड पर क्या होता है? इसकी एक पत्ती की मोटाई कितनी mm होती है? 0.25 to 0.50 mm। mm है रे। ये जो होता है, ये जो पत्ती है इसकी मोटाई ले लो। ये जो मेरे हाथ में है मेरे दोस्त, इसकी एक पत्ती की मोटाई होती है 0.25 से 0.50। अब इस पर अगर तुम कॉइल लपेटते हो, ध्यान देना, अगर तुम इस पर डायरेक्ट कॉइल लपेटते हो, हमको ये बताओ, तो ये तो स्टील है, ये तो विद्युत का चालक है। स्टील विद्युत का क्या है? चालक। तुम गौर से देखोगे तो इसमें तुमको कुछ कुछ इंसुलेट, ये देख रहे हो, ये जो ये तुम्हारा देखो ये पीला पीला कलर का तुमको दिखेगा, ये बता दिख रहा है? ये सर हर जितना भी पत्ती इसमें है सब पर इसका परत चढ़ाया हो, कुचालक पदार्थ का, इंसुलेटिंग पदार्थ का। अगर तुम नहीं चढ़ाते हो, तो अगर तुम नहीं चढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो हमको एगो बात बताओ, देखो अगर तुम इस पे जो ये जो परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत यहां से वहां तक है, अगर तुम इसमें करंट दे दिए, ये करंट तो सर ऐसे भी जा सकता है इसे, तब फिर स्टेप अप स्टेप डाउन का बात कहां है? अगर ये करंट जो है यहां हम दिए, ये करंट तो ऐसे ऐसे करके फ्लक्स उत्पन्न करके काटेगा, तब ईएमएफ जनरेट काहे होगा सर? ये ऐसे ही चला जाएगा।
इसका मतलब ये है सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन इस्पात का, लेकिन इसको चालक बनाना पड़ेगा कि कुचालक बनाना पड़ेगा? तो कुचालक बनाना पड़ेगा। तो इस पर सर परतदार सिलिकॉन इस्पात का, इसको हम सर ये सिलिकॉन इस्पात नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं परतदार सिलिकॉन इस्पात। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? परतदार सिलिकॉन इस्पात। अब ये जो परतदार सिलिकॉन इस्पात है, ये परत किसका होगा, चालक का कि कुचालक का? हाँ, परतदार को इंग्लिश में लेमिनेटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लेमिनेट करना मतलब होता है परत चढ़ाना। नहीं कभी देखे हो, कभी किसी चीज का लेमिनेशन करवाए हो? लेमिनेशन में क्या करता है? अरे एक परतें चढ़ा देता है। तुम किसी चीज का जाना बोलना ये मेरा मार्कशीट है, इसका लेमिनेशन कर दी, तो लेमिनेशन कर दिए मतलब उसको परत चढ़ा के उसको कुचालक बना देता है। बोलो न रे। परत चढ़ाकर वो क्या बना देता है मेरे दोस्त? कुचालक बना देता है। तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार। विपिन सर हैं, पटना आए हैं, तो गा के भेज रहे हैं तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है। विपिन सर भी जान रहे हो ना, मैथ मस्ती वाले, वो आए होंगे, इधर होंगे। देखिए फिर से ब्रीडर को ठीक किया जा सकता है। हाँ एकदम ठीक किया जा सकता है, ब्रीडर को एकदम ठीक किया जा सकता है। सर हमने क्या कहा आपको कि ये सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का। और उस पर कुचालक पदार्थ का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है? कुचालक पदार्थ का लेमिनेशन किया हुआ होता है। लेमिनेटेड इसीलिए कहते हैं लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। क्या कहते हैं इसको? लेमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये सब आपस में सर शॉर्ट सर्किट होगा कि कुचालक पदार्थ के द्वारा अलग होगा? अब हमको ये बताओ, एक होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मतलब होता है चुंबकीय गुणों को ग्रहण करने का गुण। तो बताओ तो स्टील की चुंबकशीलता अधिक होगी कि नरम लोहे की? स्टील की चुंबकशीलता अधिक होगी, तब ना वो अस्थायी चुंबक है। बोलवे नहीं करेगा। इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है कि कम होती है? तो हमको ही बता, इस पर जब हम सर कुचालक पदार्थ का लेप लगा देंगे तो ये जल्दी गर्म होगा। अगर हम इस पर कुचालक पदार्थ का लेप लगा देंगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। हाँ हो जान, कहाँ बाड़ा? बस लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। कहाँ? आइए आइए ना, हाँ आइए ना। हाँ थोड़ा सा इधर पानी जो हुआ है, आइए ना। ठीक है, वही 8:30 बजे। ठीक है आइए ना। हाँ 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 8:30 बजे आइए ना। खाना खाना यहीं होगा। हाँ तो फिर रात में ना खाना है। ठीक ठीक। कहाँ थे हम सर? हाँ हम कह रहे थे सर कि इसका ये स्टील है। स्टील है मतलब स्थायी चुंबक है। चले ट्रेड जो है ना याद करने की चीज नहीं है, सेटिंग बैठाने की चीज है। एक बार सेटिंग बैठ गया तो फिर टेंशन नहीं होना है। सेटिंग नहीं बैठा तो फिर वो हरदम मचकते रहेगा। जैसे नहीं होता है पैर में मोच आ जाता है, तो पैर में मोच आ जाएगा, देखना कहेगा ओहो ए ओहो। आज जब एक बार सेटिंग बैठा दिया कहेगा वाह, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ये चला ट्रेड वेड है सेटिंग बैठाने का चीज। सेटिंग बैठ गया तो ठीक है, और नहीं बैठा तो मामला हो जो। तो
तो कहते हैं मेरे दोस्त ये जो परत होगा, ये एक पत्ती की मोटाई होगी 0.25 से 0.50, और ये अस्थाई इस्पात होगा, सिलिकॉन स्टील यानी अस्थाई चुंबक होगा। अस्थाई चुंबक होगा, इसकी चुंबकशीलता उच्च होगी। और परतदार जो हम इसको बनाते, लेमिनेट जो करते हैं, तो ये बताओ ये गर्म होने देगा जल्दी? शॉर्ट सर्किट होगा तब ना गर्म होगा रे, कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तब ना आग लगेगा, तब ना गर्मी उत्पन्न होगा। तो शॉर्ट सर्किट जल्दी होगा नहीं, गर्म जल्दी होगा नहीं, बोलो ना रे। तो इस एक होता है हिस्टेरेसिस हानि, आगे पढ़ेंगे हम लोग। हिस्टेरेसिस हानि, ईडी धारा क्षति, आगे पढ़ेंगे। लो हानि, ये सबको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्षति है, हमको ही बताओ जब लेमिनेट कर देंगे क्षति कम होगा कि ज्यादा होगा? इसी चैप्टर में हम क्षति के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्षति कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कहता है मेरे दोस्त, ट्रांसफार्मर, देखो ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है, ये तुम देखोगे इस फिगर में तो तुमको पता चलेगा। देखो यही ना क्रोड है, ये देखो ये फ्लक्स, यही ना फ्लक्स, ये जो जा रहा है काला काला, ये क्या है? फ्लक्स है, बोलो ना रे। हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड फ्लक्स के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है ये फ्लक्स के लिए एक आसान रास्ता प्रदान कर रहा है, बोले वे नहीं करें। बड़ा उलझा हुआ चीज है, चला एकदम आराम से पढ़ना होगा। ये इतिहास ने है, दिमाग एकदम खोल के पढ़ना होगा। इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है, तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है, या वाइंडिंग लपेटी जाती है, या कुंडली लपेटी जाती है। सही कि गलत? अब कहता है यह परतदार, परतदार मतलब लेमिनेटेड, लेमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है कि निम्न होती है, जिसके कारण ईडी करंट और हिस्टेरेसिस क्षति कम होती है, यानी क्षति कम होती है। अब ये क्षति जो ईडी करंट और हिस्टेरेसिस क्षति है, आगे हम ट्रांसफार्मर की क्षतियों में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि क्या होता है ईडी धारा क्षति, क्या होता है हिस्टेरेसिस क्षति। फिर कहता है इसके लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.25 से 0.5, 0.25 से कितना? 0.5। क्लियर? इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मेन टैंक। इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटर या रिजर्वॉयर। ये दोनों के बीच में एक पाइप होता है जिसमें बकहोल जो रिले लगा होता है, बुशिंग पोर्सिलिन का होता है। किसका होता है? बुशिंग का काम है सर मेन टैंक को मेन लाइन से अलग करना। सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड होता है ब्रीदर में, जो नमी को सोख लेता है। ब्रीदर का काम है नमी रहित हवा को कंजर्वेटर तक पहुंचा देना, बोलो ना रे। मेड टैग में ऑयल रहता है, ऑयल में डूबा होता है क्रोड और क्वाइल। क्रोड और क्या? क्रोड सिलिकॉन इस्पात का होता है और कुंडली कॉपर का होता है। क्लियर? बोलो ना रे। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं रखें, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। तेल विद्युत का कैसे कुचालक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे सर अगले क्लास में।